हाय गाइस, दिस इज पीयूष फ्रॉम ट्रेड विद पीएस। तो चलिए देखते हैं मार्केट कल क्या करेगा। कल फ्राइडे के दिन आज तो मार्केट बंद था, बट अगर हम एक्सपायरी की बात करें जो कि वेडनेसडे को हुई, एज आज के दिन छुट्टी थी, तो हमने बात की थी कि मार्केट अगर 16,700 के अराउंड अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसका 16,700 पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया और एक अच्छा खासा 150 पॉइंट्स का फॉल मार्केट ने हमको दिखाया है। और आपसे मतलब हमने पहले भी बात करी थी कि अगर मार्केट जब तक 16,450 के ऊपर है तब तक मार्केट के अंदर 16,800 के लेवल्स को पाने का पूरे चांसेस हैं। बट अभी जो भी ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हम देखें तो ऑलरेडी नैस्डैक ने और हमारे यूरोप के जितने भी हैं सब के सब डाउन चल रहे हैं। और SGX निफ्टी के अंदर अभी भी हमको बाइंग दिख रही है जो कि -2.50 ही पॉइंट्स का लूज़ किया है। और आज सुबह में इसके पास 250 अराउंड पॉइंट्स लूज़ किए थे SGX निफ्टी ने, जो कि अभी रिकवर कर लिया है। बट जापान का मार्केट अगर हम देखें और चाइना का मार्केट अगर हम देखें, ताइवान का मार्केट अगर हम देखें, सारे मार्केट्स हमको रेड शो कर रहे हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कल क्या करना है और आगे का हमारा क्या प्लान हो सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, एक बार रिविजन करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे लेवल्स थे कि मार्केट अगर यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है अराउंड 260 265 के अराउंड से, तो हमें मार्केट के अंदर पी की पोजीशन बना सकते हैं। तो मार्केट ने डॉट उसी पॉइंट पर हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से मार्केट ने पूरा सेलिंग हमारे लेवल्स तक और उसके नीचे भी दी है। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी में के अंदर हम कल क्या कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी के अंदर एक ये जो पॉइंट है 590 का, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर कल को मार्केट 1590 16,590 के ऊपर निकलता है तो एक हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो इस लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ, 16,590 के ऊपर हमारा बाई ट्रिगर होगा। यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करने देंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,650 और जो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16,700। मार्केट अपने सारे लेवल्स को जो भी मार्केट ने लूज़ किए हैं उसको सबको कवर करने की कोशिश करेगा, वो करेगा भी, क्योंकि मार्केट अभी भी 16,450 के ऊपर है। और अगर हमें सेलिंग साइड देखनी है तो सेलिंग साइड के अंदर हम मार्केट जैसे ही 16,520 अपना इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम सेफर साइड में 16,520 के नीचे ही सेल अपना करेंगे। 16,520 इसके निकलने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो मार्केट के अंदर 16,450 का लेवल होगा जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और अगर 16,450 मार्केट ब्रेक कर देता है तो मार्केट 16,400 के पास आके होल्ड करेगा और यहीं से एक अप मूव मार्केट के अंदर पॉसिबल है। तो चलिए, अभी तो हमने बात कर ली मार्केट अगर फ्लैट ओपन करता है और 16,590 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये ऊपर के लेवल्स हमारे पास ये हैं, और नीचे अगर आता है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे के लेवल्स हमारे पास ये हैं। बट अगर हम अभी देखें कि हमारे पास यूके एशियन मार्केट्स तो क्लोज हो चुके हैं, बट अगर हम देखें तो हमारे यूके के मार्केट और यूएस मार्केट आज कैसी क्लोजिंग देते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ कॉमन ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लूज़ नहीं, बट हमारे यूके के में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हम देख रहे हैं। तो अब यूएस मार्केट हमारा कैसा क्लोजिंग देता है और डाउ जोन्स के अंदर कैसी क्लोजिंग होती है उसके बेसिस पे हम अपना कल के मार्केट को भी देख सकते हैं कि मार्केट कल क्या करेगा। तो अगर मार्केट कल को गैप डाउन ओपन होता है, अगर इन केस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट के 16,450 को ब्रेक करके 16,400 के अराउंड 16,450 पे भी अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो हम 16,480 यहाँ तक के लेवल्स और 16,520 तक के लेवल्स हमको मिलेंगे और फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस शो कर सकता है। तो अगर 450 पे हमें मार्केट मिलता है या 400 के अराउंड हमें मार्केट अगर सपोर्ट लेते हुए मिलता है तो हमको यहाँ से एक 100-200 पॉइंट्स की रैली यहाँ से मिल सकती है अप मूव की तरफ, तो हम एक यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बट अगर 16,400 मार्केट तोड़ देता है तो मार्केट के पास जो अगला सपोर्ट है वो 16,300 का है, जो कि मार्केट यहाँ पे लाके पूरा करेगा अपने आप को। तो हमको बाइंग करनी है 16,400 के। अगर हमको आसपास डिप मिलता है बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे एक बाइंग करेंगे और हमको एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट कल को
16,000 फ्लैट ओपन ही होता है एज पर इंटरनेशनल मार्केट, और 580 और 16,600 के अराउंड वापस रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम वापस से सेलिंग करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर पहले लेवल्स को हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि 36,300 अभी भी यहाँ पर एक सेलिंग का जोन बना हुआ है, 36,300 यस। और मार्केट ने वहाँ से पूरा हमको एक अच्छा फॉल जो दिखाया है वो है पूरा टोटल 900 पॉइंट्स का फॉल आ चुका है मार्केट के अंदर। अब देखते हैं मार्केट के अंदर अगर हम जाके वीकली एनालिसिस करते हैं तो 35,000 का जो एक लेवल है मार्केट को इसको सस्टेन करना पड़ेगा, और 35,000 के ब्रेक होने के बाद मार्केट के पास जो अगला सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 32,000 का। तो 3,000 पॉइंट्स का ऑलरेडी मार्केट के पास एक गैप बना हुआ है। अगर 35,000 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट सीधे 32,000 की तरफ चला जाएगा। वीकली बेसिस पे आप पर डे करेक्शन देखोगे 35,000 के ब्रेक होने के बाद। तो चलिए कल की बात करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो भी बाइंग बनती है वो बनती है 35,650 के ऊपर। तो चलिए लेवल प्लान कर लेते हैं, 35,650 के ऊपर हम अपना प्लान करते हैं। 35,650 के ऊपर हमारा बाई बनेगा, और नेक्स्ट लेवल जो होगा हमारा वो 35,850 का होगा। 35,850 जो हमको यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 36,000 का। नीचे के अगर लेवल्स की हम बात करें तो नीचे के लेवल्स के लिए हमको देखना पड़ेगा, मार्केट जब जैसे ही 35,400 इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट के अंदर एक वीकनेस आ जाएगी 35,400। 35,400 ब्रेक होने के बाद हमको जो मार्केट मिलेगा वो मिलेगा 35,200 के ऊपर, और 35,200 ब्रेक होने के बाद मार्केट सीधा 35,000 पे ही गिरेगा। मार्केट के पास और कोई सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ पर एक कैच ये है कि 35,300 कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, और मार्केट यहीं से एक रिवर्स डायरेक्शन ले सकता है। तो कल को मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होकर 35,300 के नीचे ओपन होता है, यहीं पर रेजिस्टेंस लेता है, तो मार्केट 35,000 डायरेक्टली आएगा विदाउट स्टॉपेज, कहीं नहीं रुकेगा, वो सीधे 300 पॉइंट्स फॉल करेगा। अगर 35,000 को ही ब्रेक कर देता है मार्केट, तो मार्केट के अंदर और भी पॉसिबिलिटीज़ है नीचे जाने की। बट अगर मार्केट वापस गैप डाउन होकर 35,300 पे अगर सपोर्ट बनाते हुए दिख जाए तो आपको यहीं पे एक बाइंग करनी है, और मार्केट पूरा एक 300-400 पॉइंट्स का रैली ऊपर की तरफ करेगा, और उसके बाद कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यहाँ पे बाइंग करने के बाद 35,400, 500, 600, 700 तक मार्केट जा सकता है ईजिली। So that's it guys for tomorrow's analysis, and if you like our analysis then do hit like and subscribe to our channel, and if you want to join us on Telegram then the link is in the description. Thank you.